हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो। अगर जिस भाई के ब्रीज़ा है तो भाई ये वीडियो अंत तक देखना। देखो, टुडे आई हैव टू ब्रीज़ा, एक तो ये है और एक ये रहा, और किट दोनों में सेम है। जो क्वालिटी है फिटिंग का दोनों के अंदर सेम और लाजवाब। आपको लगेगा जैसे ब्रीज़ा ने, मारुति ने ये किट फैक्ट्री फिटेड लगा के दी है। मैं हल्का सा वॉक अराउंड देता हूँ। मैं देखो, किट के अंदर जो चीज़ आता है पहले बताता हूँ। ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। वन वे वाल्व है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व है। वापस यहाँ नहीं आएगा, वापस आएगा यहाँ। दिस इज़ अ रिड्यूसर। BS6 में जो लवेटो का रिड्यूसर पास है, सिंगल स्टेज में है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल स्टेज हो सिंगल स्टेज हो, इसका काम है प्रेशर को रिड्यूस करना। और जो इसको ECM से कमांड मिलता है उसी हिसाब से ये रिलीज़ होता है। तीसरा जो चीज़ किट में आता है वो है इंजेक्टर। ये जहाँ से गैस आपकी फाइनली पंप हो रहा है इंजन में। और चौथा चीज़ मेन, लवेटो COBD2 का जो है ये ECM है। दिस इज़ 48 पिन मेटालिक ECM। ये केवल लवेटो COBD2 में आता है। ये आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है लवेटो COBD2। लवेटो में भी 3 मॉडल आता है, EXR, स्मार्ट 2, COBD2। ये सबसे बेस्ट मॉडल है। और दूसरा इसका गैस फ़िल्टर जो है, मैप सेंसर बेस्ड फ़िल्टर है, ये केवल लवेटो COBD2 में आता है। ये दो चीज़ अगर किट के अंदर हो तो आप समझ जाओ कि ये किट जो है लवेटो COBD2 मॉडल है। अब ये किट के बारे में बता दिया। अब मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ लगाता हूँ इसको और बेटर टू बेटर करने के लिए, एक तो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया। This advancer works on 3 sensors and believe me, after putting advancer, such advancer, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं गाड़ी पेट्रोल से बढ़िया चलेगी। अभी चलेंगे, मैं देखता हूँ चैलेंज में कितना खड़ा उतरता हूँ मैं, देखेंगे। दूसरा जो काम मेन किया हूँ मैं, आपकी ECM से और आपके डायनेमिक एडवांसर से ये जो वायरिंग जा रहा है, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है। देखो, नॉर्मल टेपिंग करूँगा, इसकी हीट इतना होता है इन गाड़ियों में, AC अंदर चलाओ, हीट इतना होता है कि वो वायर आपस में चिपकने लगेगी। अब यहाँ स्पाइरल ट्यूब में करने से क्या है, हीट प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ जो है आपके वायर, जैसे मारुति ने वायरिंग कर रखा है, सेम वैसे ही हमने कर रखा है। आराम से 15 साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो सबसे मेन काम किया हो, यहाँ आपके इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं है, ये सारा कपलर टू कपलर, सॉकेट टू सॉकेट है। एक काम और किया हूँ इसके अंदर, मैंने कूलेंट कनेक्शन किया हूँ मैं। ये यहाँ से हमने कनेक्शन लिया और ये कनेक्शन आया यहाँ पे रिड्यूसर पे। अब इसके लगाने के फ़ायदे मैं बार बार कहता हूँ, एक तो टेम्परेचर सेंसर वहीं लगेगा यहाँ रिड्यूसर में। अगर मैं कूलेंट कनेक्शन नहीं करता हूँ तो ये टेम्परेचर सेंसर उठा के मेरे को यहाँ हीटर पाइप पे देना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो ये टेम्परेचर सेंसर यहीं लगेगा। और कूलेंट कनेक्शन के लिए ये 2 निप्पल रिड्यूसर में दिया होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये ठंडे कंट्रीज़ के लिए है, यहाँ इंडिया में इतने गर्मी है, ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं बता दूँ, मैं केवल इसका काम गर्म करने का नहीं है। ये जब हीट होगा, आपकी गैस हाई प्रेशर में आ रही है, यहाँ रिड्यूस हो रहा है और ये हीट हो रहा है, तो यहाँ से जो गैस की जो फ़्लो है वो फ्री रहता है। तो जैसे ये 1500 सीसी की गाड़ी है, आप एक्सीलेटर लोगे और फ्लो फ्री नहीं रहेगा तो आपको जर्क महसूस होगा गाड़ी के अंदर रह के, आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो पेट्रोल के अंदर मज़ा है। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी वी हैव बीन गिविंग अगेन एंड अगेन, द सेम क्वालिटी इन ईच एंड एवरी कार। अब ये दूसरी ब्रीज़ा दिखाता हूँ मैं, सेम क्वालिटी है, जस्ट क्वालिटी सेम है, बस दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर भी काम एक नंबर काम हुआ है। ये भी आपका ब्रीज़ा है, मारुति ब्रीज़ा, और इसके अंदर भी जो किट लगाया लवेटो COBD2। ये देखो, ये इसका ECM है, 48 पिन का मेटालिक ECM है, और ये इसका सिंगल स्टेज रिड्यूसर है। अब लोग कहते हैं डबल स्टेज सिंगल स्टेज, भाई इसका काम है प्रेशर का रिड्यूस करना। ये डबल हो सिंगल हो, इट हार्डली मैटर्स। इसका काम केवल रिड्यूस का है, इससे एवरेज नहीं बढ़ना है, इससे पिकअप नहीं आना है। इसका काम है प्रेशर को रिड्यूस करना, और जो ECM से इसको कमांड मिलेगा उसी हिसाब से ये गैस रिलीज़ करेगा। अब ये मैप सेंसर बेस्ड फ़िल्टर है, लवेटो COBD2, मेड इन इटली। इसका इंजेक्टर यहाँ प्लेस किया है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है, और ये इसका फिलिंग वाल्व है जहाँ से गैस फिल हो रही है।
अब इसके अंदर भी मैंने सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर फिटिंग किया मैंने। ये इंजेक्टर्स के सारा कपलर टू कपलर है। इसके अंदर भी मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया है। देखो नॉर्मल एडवांसर भी चलेगा ब्रीज़ा के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आप डायनेमिक ही लगवाओ, लेकिन गाड़ी अगर टाटा है, अगर फोर्ड है, hyundai है, किया है, तो उसमें तो ये लगेगा ही लगेगा। लेकिन ब्रीज़ा के अंदर आप चाहते हो कि नॉर्मल एडवांसर लग जाए तो वो भी कामयाब है, लेकिन उसमें 19-20 रहता है, इसमें नहीं रहेगा, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। और इसकी वायरिंग देखो, आपके ECM से और डायनेमिक एडवांसर से ये जो वायरिंग जा रहा है, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव, जस्ट लाइक कंपनी फिटेड, प्रॉपर। इसके अंदर भी मैंने कूलेंट कनेक्शन किया है। ये देखो, ये कूलेंट कनेक्शन करने का बहुत फ़ायदा है। इसका टेम्परेचर सेंसर वहीं लगा रहता है, ये रहा टेम्परेचर सेंसर वहीं लगा हुआ है, और इससे बेनिफिट बहुत है। अगर बेनिफिट नहीं होता तो इसके अंदर कंपनी वाले यहाँ पे निप्पल का ऑप्शन नहीं देते, बहुत बेनिफिट है। एंड द क्वालिटी इज़ सेम वही क्वालिटी है जो मैं इस ब्रीज़ा में दिया हूँ या उस ब्रीज़ा में दिया हूँ। अब दोनों का एक बार जो है मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ, आइए। दिस इज़ मारुति विटारा ब्रीज़ा, जस्ट सी द क्वालिटी। इसके अंदर जो स्टैंड लगाया मैंने, तो इसके अंदर जो हमने स्टैंड दिया है मोल्डेड रबर ग्रिप पाइप स्टैंड, ये सेम वही जैसे कंपनी फिटेड में आता है, सेम दिस इज़ अ स्टैंड। और ये रबर ग्रिप यहाँ पे दिया है मैंने ताकि ये ग्रिप बना रहे। और इसके अंदर जो नट बोल्ट लगाया हमने TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट अंदर है, दिखेगा नहीं, और डक्टिंग दिया मैंने, कभी एक्सेस गैस हो तो डक्ट से गाड़ी के बाहर हो। दिस इज़ द क्वालिटी। और सेम देखो इसके अंदर 50% स्पेस मिल रहा है आपको, और सेम ऐसे ही क्वालिटी मैंने इस ब्रीज़ा के अंदर सेम ऐसी क्वालिटी इस ब्रीज़ा के अंदर भी दिया है मैंने। सेम आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड है, आपका रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट एंड डक्टिंग डन। अभी एक बार डक्ट फिट करूँगा, एक बार गैस डलवाने के बाद लीकेज चेक करूँगा, फिर डक्ट फिट करूँगा मैं। सॉलिड फिटिंग इन बोथ द ब्रीज़ा। और भाई मैं मज़ा आ जाएगा जिस भाई की गाड़ी है, गाड़ी चला के 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा पिकअप के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायनेमिक एडवांसर। मज़ा आएगा। चलो एक बार दोनों गाड़ी ले चलता हूँ, CNG पंप चलते हैं, गैस डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। सो दिस इज़ मारुति विटारा ब्रीज़ा, और जो इस गाड़ी में जो किट लगा है, दिस इज़ Lovato COBD2, जो हमारे किट का सबसे टॉप का ब्रांड है। और इसके अंदर जो लगना चाहिए, वैसे तो स्टैटिक एडवांसर भी काम करता है, लेकिन और बेटर के चक्कर में इसमें डायनेमिक लगाया है। एक बार भैया से पूछते हैं गाड़ी कैसी चल रही है भैया। गाड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही है, डिफरेंस पता नहीं लग रहा पेट्रोल और CNG में। जैसे पेट्रोल वैसे, मतलब कहीं भी किसी भी गियर पे किसी भी स्पीड पे नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं लग रहा। और फिटिंग कैसा रहा? फिटिंग बिल्कुल फाइन। अगर जो फिलिंग वाला अगर हटा दे तो कोई बता नहीं सकता इसके अंदर किट लगी है। हाँ, फिटिंग से बिल्कुल मतलब ऐसा शो नहीं हो रहा कि CNG किट लगी हुई है। बहुत फाइन। चलो थैंक यू। एक और ब्रीज़ा है, मैं एक बार उसकी सेटिंग करके फिर एक बार ट्रायल पे निकलते हैं और उनका भी रिव्यू लेता हूँ मैं, उससे कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई ब्रीज़ा के अंदर CNG कितनी कामयाब है। मैं चैलेंज लेता हूँ मैं लगाने के पहले भी और लगाने के बाद भी, कि भाई आफ्टर पुटिंग डायनेमिक एडवांसर इन अ कार लाइक ब्रीज़ा, अब जैसे हम गाड़ी टर्न ले रहे हैं, कोई फील ही नहीं हो रहा, देयर इज़ नो लॉस इन पावर, द सेम पिकअप एंड सेम स्पीड इन ईच एंड एवरी गियर। कैसा है भैया, सही बताओ? बिल्कुल बढ़िया है। हाँ। जो एक्सपेक्टेड है हाँ। कि पिकअप मिलना चाहिए उससे बेटर मिल रहा है, क्योंकि अभी अगर हम डिफरेंस पता नहीं लग रहा पेट्रोल में और CNG में, बिल्कुल सेम पिकअप है, छोटे गियर में भी बड़े गियर में भी बिल्कुल सेम। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है ब्रीज़ा, बहुत ज़बरदस्त। एक तो इसका 1500 सीसी और मारुति का इंजन 4 सिलेंडर गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस गाड़ी के अंदर आप डायनेमिक लगाओ अगर आप चाहते हो कि और बेटर हो, क्योंकि स्टैटिक में क्या है आपका 19-20 का फ़र्क रहेगा, लेकिन आफ्टर पुटिंग डायनेमिक एडवांसर कोई फ़र्क नहीं है। तो एक बार दूसरी ब्रीज़ा का भी एक बार रिव्यू लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। सो दिस इज़ मारुति विटारा ब्रीज़ा नंबर 2। नंबर 1 का रिव्यू लेके दिया मैंने, और आप सरप्राइज मत होना, इनका भी ज़बरदस्त होगा। एक बार भैया से पूछते हैं गाड़ी कैसी चल रही है।
बहुत बढ़िया है, जैसी पेट्रोल में चलती है एकदम वैसी ही चल रही है। और काम A1, अगर आप खोल के मेरे बोनट को देखेंगे तो कोई देख के ये भी नहीं कह सकता इसमें CNG लगी हुई है। बहुत बढ़िया काम करा है और गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह, बहुत बढ़िया। देखो मेरे पास जो आते हैं ना, दे आर रियली अ कार लवर्स। जो गाड़ी से प्यार करते हैं ना, वो आते हैं मेरे पास। देखो मेरे पास कैरेंस खड़ी है, सोनेट खड़ी है, ब्रीज़ा, मतलब आज टोटल 14 गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मेरे पास वही आते हैं जो गाड़ी से प्यार करते हैं। मतलब वो चीज़ मैं देता हूँ जो बोलता हूँ, और चैलेंज के साथ, मतलब लगाने के पहले भी और लगाने के बाद भी, कि भाई जब गाड़ी चलेगी दिस विल रन एज सेम एज पेट्रोल एंड इवन बेटर देन पेट्रोल। अभी जैसे यू टर्न लेंगे पता नहीं लगेगा बिल्कुल, पावर वही है। कैसा यू टर्न लिया, मतलब बहुत बढ़िया काम, मज़ा आ गया। हाँ चलो दिल से बोल रहे हैं भाई, दे आर रियली सेटिस्फाइड, मज़ा आ गया हमें काम करके भी। जब हम ऐसा काम करके देते हैं और ऐसा रिव्यू मिलता है तो हमें भी खुशी होता है। चलो देयर इज़ अनदर कार सेल्टोस, लेकिन चलो उसको भी मैं कवर करूँगा मैं। और आपको इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, अगर इफ़ यू आर न्यू आप सब्सक्राइब करो, इफ़ यू आर ओल्ड इसको शेयर करो। थैंक यू।